गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज को लेकर के उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखने वाले तथ्यों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने 2 एपिसोड कंप्लीट कर लिया है। आज उसका तीसरा पार्ट है। एक साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सीरीज, साथ में आपको मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज और समसामयिकीय से संबंधित तथ्यों की चर्चा की जा रही है। तो आप तीनों सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सेकंड पार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल की बात कर रहे थे, और आज भी उसी का पार्ट है जिसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर अगला जो राष्ट्र है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये है अंगोला। क्या है? अंगोला। अगर हम अंगोला के विषय में डिस्कस करें तो ये आप देखिए अंगोला है अफ्रीका का। और अंगोला के विषय में आप देखिए, यहाँ पर ये देखने का तात्पर्य ये होता है कि आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि यह कहाँ पर है, उत्तर में है, दक्षिण में है, इक्वेटर के किस तरफ है, साथ में तट पर है या नहीं है, किन किन देशों से यह अपनी सीमा साझा करता है। तो इन सभी तथ्यों की जानकारी आपको इस पर्टिकुलर मैप के माध्यम से हो जाएगी और इसको आपको एटलस के माध्यम से ही समझना है। अंगोला जो है यह, इसका क्षेत्रफल कितना है तो 12,46,699 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है तो इधर का अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री 20 मिनट है और इधर का जो विस्तार है यह 18 डिग्री दक्षिण है, क्योंकि दोनों इक्वेटर के दक्षिण में है तो दोनों साउथ साउथ ही रहेंगे। साथ में इसके अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो चूंकि यहाँ से जो है 0 डिग्री गुजरती है, तो 0 डिग्री जब यहाँ से गुजरती है तो इसके सापेक्ष यह पूरब में है, तो दोनों पार्ट पूरब में रहेगा, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट पूरब में ही रहेगा। अर्थात इसका जो देशांतरी विस्तार है 11 डिग्री 50 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 20 मिनट पूरब में स्थित है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है यह 12.9 मिलियन अर्थात 13 मिलियन के आसपास है। इसकी जो राजधानी है ये है लुआंडा। क्या है? लुआंडा। तो लुआंडा इसकी राजधानी है, वो यहाँ पर। अब देखिए लुआंडा के विषय में अगर हम डिस्कस करें तो लुआंडा जो है अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और अंगोला की राजधानी है तथा प्रमुख बंदरगाह एवं सबसे बड़ा नगर है। कौन? लुआंडा। यह लुआंडा के विषय में आपको स्पष्ट होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करें अगला जो प्रमुख नगर है जिसका नाम है बेंगुला, इसी के आधार पर आप देखेंगे बेंगुला की एक जलधारा भी चलती है जो ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलती है ये जलधाराएं। तो आगे हम लोग प्रैक्टिस एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इस तट से जो जलधारा गुजरती है इस जलधारा का नाम है बेंगुला की जलधारा। तो यहाँ पर बेंगुला के विषय में लिखा है क्या कि बेंगुला का आधुनिक, मतलब अंगोला का आधुनिक और कास्मोपॉलिटन नगर है एवं प्रमुख बंदरगाह है। तो आपको यह समझना है कि बेंगुला जो है यहाँ पर ये पहले तो देखिए ये है बेंगुला। बेंगुला क्या है? अंगोला का आधुनिक कास्मोपॉलिटन नगर है एवं प्रमुख बंदरगाह है। ट्रांस अफ्रीकन बेंगुला रेलवे का एक जंक्शन है। क्या है? एक जंक्शन है। अब ट्रांस, यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट होना चाहिए, जो लिखा है ट्रांस अफ्रीकन बेंगुला रेलवे का, इसका ट्रांस का तात्पर्य होता है कि यह केवल एक ही राष्ट्र में नहीं है, बल्कि यह जो रेलवे ट्रैक होता है यह कई राष्ट्रों से गुजरता है, इसलिए इसका नाम होता है ट्रांस। जैसे कनाडा के विषय में आप लोग देख रहे थे, फिर ट्रांस पैसिफिक रेलवे के विषय में आपने देखा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के विषय में देखा है, फिर आप ट्रांस साउथ अफ्रीकन महाद्वीप रेलवे के बारे में देखा है। तो उसी प्रकार यहाँ भी एक रेलवे है जो ट्रांस है, मतलब अफ्रीका के इस महाद्वीप के कई देशों से होकर के यह रेलवे गुजरती है। साथ में अगर हम डिस्कस करें कि यहाँ पर एक तेल शोधन कारखाना है, कहाँ पर? इसी बेंगुला और लोबिटो में। और अगर हम बात करें कि जलयान एवं धात्विक कार्य के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर तट पर है तो तट पर होने के कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? तेल शोधन कारखाना मिलेगा, जलयान मिलेगा, धात्विक कार्य मिलेगा। तो बेंगुला यहाँ पर है और लोबिटो यहाँ पर, ये है लोबिटो, ये है बेंगुला। तो यह इसके विषय में आपको स्पष्टता होनी चाहिए। अगला जो यहाँ पर अगर हम राष्ट्र की बात करें तो अगला राष्ट्र मिलता है जाम्बिया। अब जाम्बिया कहाँ है पहले तो आप इसे स्पष्ट रख लीजिएगा। जाम्बिया देखिए ये वाला पार्ट है, ये है जाम्बिया, ये है जाम्बिया।
इस प्रकार से आपको जाम्बिया को ध्यान में रखना है। ये है जाम्बिया। जाम्बिया का जो टोटल एरिया है ये है 7,52,620 वर्ग किलोमीटर। साथ में इसकी जो राजधानी है ये है लुसाका। यहाँ पर आपको लुसाका नजर आ रही, ये राजधानी है। इसका जो विस्तार है अक्षांशीय, दोनों पार्ट इसके दक्षिण में है क्योंकि इक्वेटर यहाँ से गुजरता है, तो दक्षिण में ही है, तो ये भी पार्ट दक्षिण में, ये भी पार्ट दक्षिण में है। अर्थात 8 डिग्री 15 मिनट दक्षिण से लेकर के अक्षांश के विषय में न बात कर रहा है, तो यहाँ पर उत्तर तो होगा नहीं क्योंकि दोनों पार्ट तो दक्षिण में ही है। तो उत्तर कहाँ से यहाँ पे आ गया? ये उत्तर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दक्षिण होना। स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि इक्वेटर के दक्षिण में ही है तो उत्तर होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, दक्षिण से ही यह गुजरता है। साथ में 18 डिग्री 10 मिनट दक्षिण में है, तो इसका इधर का पार्ट भी, ये भी दक्षिण है और ये भी दक्षिण है, आप ध्यान रखिएगा, ऐसी गलतियां कभी काल हो जाती हैं। फिर अगला है देशांतरी विस्तार। तो इक्वेटर के यह किधर है? पूरब में है, तो दोनों भाग यहाँ पूरब पे है, अर्थात 22 डिग्री पूरब से लेकर के 33 डिग्री 40 मिनट पूरब तक यह विस्तृत है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 9.8 मिलियन है। कितना है? 9.8 मिलियन है। यहाँ पठार है और पठार पर अवस्थित यह क्षेत्र है जहाँ पर जिम्बाब्वे से जाम्बेजी नदी के द्वारा पृथक एक स्थल अवरुद्ध देश है। अर्थात यह एक स्थल अवरुद्ध देश है, यह आपको ध्यान रखना है। और पठार पर स्थित यह देश है क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है। इसके विषय में हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कशन करेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप का जो प्राकृतिक जो परिदृश्य है उसमें क्या क्या तथ्य हैं, वो हमको समझना है अगले एपिसोड में। वहां पर हम पर्वत, पठार, मैदान, इन सब विषय वस्तुओं की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो जो चर्चा हो रही है यह इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो आपको यह स्पष्ट रखना है कि यह एक कैसा है, मतलब पठार पर स्थित यह एक राष्ट्र है। ठीक है। और जिम्बाब्वे से जाम्बेजी नदी द्वारा पृथक होता है, अर्थात यहाँ पर जिम्बाब्वे है और यहाँ से एक नदी गुजरती है, इस नदी का नाम है, क्या नाम है? तो जाम्बेजी। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जाम्बेजी जो नदी है यह किसको किसको अलग करती है? तो जाम्बिया को जिम्बाब्वे से अलग करती है। ऐसा प्रश्न कभी काल पूछा जाता है। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लिविंग स्टोन के विषय में। किसके विषय में ध्यान रखना है? लिविंग स्टोन के विषय में। अब लिविंग स्टोन क्या है ये आपको ध्यान रखिए, सबको हटाते हैं। यहाँ पर जो लिविंग स्टोन है ये देखिए, यहाँ पर ये है लिविंग स्टोन। ठीक, तो लिविंग स्टोन जो है लुसाका के दक्षिण में है और विक्टोरिया जलप्रपात के समीप है। कहाँ पर? विक्टोरिया जलप्रपात। यहीं पर आपको विक्टोरिया फॉल मिलता है, तो विक्टोरिया जलप्रपात के समीप में आपको यह देखने को मिलता है जिसका नाम है लिविंग स्टोन जलप्रपात। ठीक है, अगले तथ्य पर हम चलते हैं। अगला जो यहाँ पर राष्ट्र है उसका नाम है बुरुंडी। अगर हम बुरुंडी के विषय में ध्यान रखें तो यहाँ पर देखिए ये है बुरुंडी, ये जो रेड कलर में है ये है बुरुंडी, ये है बुरुंडी राष्ट्र, काफ़ी छोटा है। और बुरुंडी के विषय में ध्यान रखना है कि बुरुंडी का जो टोटल एरिया है 27,834 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है ये क्या है? बुजुम्बुरा है। यहीं पर आप देखिए ये राजधानी है बुजुम्बुरा। साथ में यहाँ की जो पॉपुलेशन है यह है 6.1 मिलियन। बुरुंडी जो है गणतंत्र मध्य पूर्व अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। तो ठीक है, मध्य पूर्व अफ्रीका का ही पार्ट है क्योंकि यह अफ्रीका का सेंट्रल पार्ट है और पूर्वी पार्ट है, तो यह भी सही है, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। फिर है अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में एक एवं अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। आप सोच सकते हैं कितना कम एरिया है और इतने कम एरिया में कितनी अधिक पॉपुलेशन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है और यह काफ़ी गरीब देश है, क्योंकि अगर एरिया कम है और ज़्यादा लोग रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए यह राष्ट्र गरीब भी है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर तथ्य का जो जानकारी है ये आपको स्पष्ट होनी चाहिए बुरुंडी के विषय में। फिर अगला जो यहाँ पर राष्ट्र है इसका नाम है मलावी। मलावी को ही हम कहते हैं न्यासालैंड। क्या कहते हैं? न्यासालैंड। अर्थात अतीत का नाम इसका था न्यासालैंड और अब वर्तमान का नाम क्या है? मलावी। मलावी कहाँ पे है ये आप देखिए, यहाँ पर ये है मलावी। तो यहाँ पर मलावी है और मलावी का जो टोटल एरिया है 1,18,784 वर्ग किलोमीटर। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 9 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? तो 17 डिग्री 10 मिनट दक्षिण तक यह फैला हुआ है।
इसका अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार इधर का जो पोर्शन है यह है 32 डिग्री 45 मिनट, और इधर का जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है ये है 35 डिग्री 50 मिनट पूर्व में। यहाँ की जो पॉपुलेशन है यह आपकी 10.4 मिलियन है। यहाँ की जो राजधानी है ये है ली लोंगवे। क्या है? ली लोंगवे। तो आपको इसकी राजधानी देखने को मिलती, ये देखिए है ली लोंगवे। तो ली लोंगवे इसकी राजधानी है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर अगर हम बात करें कि मलावी जो है यह कैसा है, एक लंबा, स्वाभाविक सी बात आप देख रहे हैं लंबा है, एवं संकरा पर्वत क्षेत्रीय प्रदेश है। संकरा है अर्थात लंबाई में ही सिर्फ फैला हुआ है। इसका प्राचीन नाम क्या है? न्यासालैंड है। ठीक है, इसकी सीमा किससे किससे अपनी साझा करती है? तो एक तरफ इसके मिलता है जाम्बिया, तो जाम्बिया अभी अभी हमने देखा जाम्बिया से अपनी सीमा साझा करता है। फिर किससे करता है? तंजानिया से। आप इधर देख रहे हैं ये है तंजानिया है। फिर मोजाम्बिक से भी सीमा साझा करता है, तो इधर मोजाम्बिक भी है, मोजाम्बिक से सीमा साझा करता है। तो ये 3 राष्ट्रों से अपनी सीमा साझा करता है, तंजानिया है, जाम्बिया है और मोजाम्बिक है। साथ में अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक प्राकृतिक सुंदरता का देश है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी मनोहर है, इतनी रमणीय है कि इसे हम क्या कहते हैं? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अगला जो राष्ट्र है ये है मोजाम्बिक। क्या है? मोजाम्बिक। तो यहाँ पर ये है मोजाम्बिक, और इसी के आधार पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता एक है मोजाम्बिक चैनल है, क्योंकि यहाँ से जो जलधारा गुजरती है यह मोजाम्बिक चैनल कहलाती है। इसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे तब जब हम इंडियन ओशन की जलधाराओं के विषय में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम मोजाम्बिक चैनल के विषय में भी डिस्कशन करेंगे। तो मोजाम्बिक का जो टोटल एरिया है 7,99,380 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 19.4 मिलियन है। राजधानी जो है मापुतो है। राजधानी क्या है? मापुतो है। तो यहाँ पर ए आपको देखने को मिलता है, ए है मापुतो। तो मापुतो दक्षिण में है, यहाँ पर ए है मापुतो। ठीक, फिर हम बात करते हैं अफ्रीका का एक कृषि प्रधान देश है, तट पर है, कृषि प्रधान देश है, जो गन्ना, कपास, काजू एवं सिसाल जैसे मुख्य फसलों का उत्पादन करने के लिए यह प्रसिद्ध है। तो कृषि प्रधान देश है, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। और देखा जाए तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में है, तो इसलिए यहाँ पर गन्ने का प्रोडक्शन, कपास का प्रोडक्शन, काजू, सिया, यह सब का प्रोडक्शन यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। मापुतो जो है यह इसकी राजधानी है। तो मापुतो जो है मोजाम्बिक की राजधानी है और दक्षिणी सेक्शन में स्थित है। तो यहाँ पर लिखा है दक्षिणी मोजाम्बिक में मापुतो की खाड़ी पर अवस्थित है। यहीं पर एक खाड़ी है जिसका नाम है मापुतो की खाड़ी। तो मापुतो की खाड़ी पर मापुतो आपका यह नगर स्थित है और देश की क्या है? यह राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है एवं पत्तन भी है। भाई तट पे है तो सबसे बड़ा नगर होने के साथ साथ पत्तन भी है। मोजाम्बिक का पहला तेल शोधन उद्योग यहाँ पर स्थापित किया गया था। तट पर ही तेल शोधन कारखाने इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि अगर किसी भी देश से हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो इसमें काफ़ी सहूलियत हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, अगला जो प्रमुख नगर और बड़ा नगर है उसका नाम है सफोला। क्या नाम है? सफोला या सोफाला। तो सोफाला आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर उत्तर में मिलता है, ये है सोफाला, ये है सोफाला। तो देश का दूसरा बड़ा पत्तन शहर एवं प्रमुख रेलवे जंक्शन है, क्या नाम है? सोफाला। तो सोफाला भी मोजाम्बिक का ही पार्ट है। तो आप इन सभी तथ्यों को देखते देखते यह मेरा पूरा विश्वास है कि आप एक बार दो बार यदि केवल मैप को देख रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं तो यकीन करिएगा एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने। और इसी प्रकार हम इंडियन जो मैपिंग है उसको भी बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो राष्ट्र है इसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। तो यहाँ पर ए है मेडागास्कर, ये आप देखिए मेडागास्कर है। मेडागास्कर के विषय में अगर हम डिस्कशन करें तो इसका जो टोटल एरिया है 5,87,341 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 14.9 मिलियन है। इसकी जो राजधानी है ये है अंतानानारिवे। क्या है? अंतानानारिवे, ये राजधानी है, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर अगर बात करें कि हिंद महासागर में विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप, अर्थात विश्व में
सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है, ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन, उसका नाम है न्यू गिनी है, जो आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा उन सब के सेक्शन के पास, सुलावेसी आइलैंड के पास देखने को मिलता है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। तो वहां पर देखने को मिलता है न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है न्यू गिनी। इसी प्रकार बोर्नियो आइलैंड है, तो बोर्नियो आइलैंड भी काफी बड़ा है, यह तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है पूरे विश्व में। अगर चौथे नंबर की बात करें तो उसका नाम है मडागास्कर। क्या नाम है, मडागास्कर। साथ में अगर बात करें कि ग्रेनाइट एवं क्रोमाइट, क्या, ग्रेनाइट, अरे ग्रेफाइट एवं क्रोमाइट भंडार के साथ अभ्रक, अर्थात यह जो क्षेत्र है मडागास्कर का, यहां पर ग्रेफाइट का भंडार मिलता है, क्रोमाइट का भंडार मिलता है। देखो क्रो यहां पर है और माइट यहां पर है। क्रोमाइट भंडार के साथ साथ यहां पर अभ्रक के भी भंडार मिलते हैं, निकेल के भंडार मिलते हैं एवं तांबा के लिए भी महत्वपूर्ण भंडार हैं। इस आधार पर हमको मडागास्कर को बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए। और मडागास्कर इन सब के साथ साथ एक कह सकते हैं जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हिंद महासागर में इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत हो गया, चीन हो गया, या फिर यहाँ ही बगल में फ्रांस मिलता है, तो ये सब का यहाँ पर कुछ न कुछ इंटरेस्ट बने रहते हैं। इसलिए मेडागास्कर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, जियो स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण अपना महत्व रखता है। चलिए अगला तथ्य यहाँ पर, अगला राष्ट्र हमको देखने को मिलता है बोत्सवाना। अगर हम बोत्सवाना के विषय में डिस्कशन करें तो बोत्सवाना, ये देखिए है बोत्सवाना की टेरिटरी। टेरिटरी आप अवश्य देखिए, बाकी चीज़ें आप थोड़ी बहुत इधर उधर करेंगे चलेगा। बोत्सवाना जो है इसका एरिया है 5,81,730 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है गेबोरोन। क्या है, गेबोरोन। तो गेबोरोन इसकी राजधानी है। साथ में अगर बात करें कि इसका अक्षांशीय विस्तार, तो दोनों इसका दक्षिण में ही है, ये भी दक्षिण में है और ये भी दक्षिण में है। फिर भी कहाँ से कहाँ तक है, 17 डिग्री 50 मिनट दक्षिण से शुरू होता है और 26 डिग्री 50 मिनट दक्षिण तक स्थित है। देशांतर 20 डिग्री पूर्व से प्रारंभ होता है और 29 डिग्री 20 मिनट पूर्व तक ही यह फैला हुआ है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 1.6 मिलियन, जनसंख्या काफ़ी कम है। एरिया बहुत ज़्यादा और जनसंख्या काफ़ी कम है। कारण इसके पीछे क्या है कि ये सब जो क्षेत्र हैं यह ज़्यादातर रेगिस्तानी हैं, डेजर्टी हैं। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं नामीबिया जो है, इसके नामीबिया दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया से घिरा एक स्थल और रुद्ध देश है। अर्थात एक तरफ इसके नामीबिया मिलता है, यहाँ पर देखिए अंगोला भी मिलता है, जाम्बिया मिलता है, जिम्बाब्वे मिलता है और दक्षिण अफ्रीका मिलता है। तो इन राष्ट्रों के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और आपका अंगोला। तो इन सब राष्ट्रों से यह क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। देखिए एक बात यहाँ पर स्पष्ट रखिएगा, हमने जो अंगोला दिखा रहे हैं, अंगोला से यह सीमा साझा नहीं करता है। क्यों, ये देखिए नामीबिया है, नामीबिया देखिए यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ये है नामीबिया। जब नामीबिया यहाँ तक फैला हुआ है तो अंगोला से इसकी सीमा साझा नहीं होगी, यह आपको स्पष्ट रखना है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, जैसा मिस्टेक हमने अभी अभी किया है। इसलिए आपको मैपिंग को प्रॉपर ढंग से ध्यान रखना है कि नामीबिया इसके इधर पश्चिम में भी है और उत्तर में भी है, अर्थात अंगोला से यह अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हाँ, ये बात दूसरी है, यह जाम्बिया से सीमा साझा करता है, जिम्बाब्वे से भी सीमा साझा करता है और दक्षिण अफ्रीका से भी सीमा साझा करता है, लेकिन अंगोला से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगर हम बात करें कि यहाँ की एक जनजाति है जिसका नाम है बाटावाना जनजाति, का जो क्षेत्र है इसे पूर्व में किस नाम से हम जानते थे, इसका पूर्व का नाम था बेचुआना लैंड। तो बेचुआना लैंड इसका अतीत का नाम है किसका, जो बाटावाना जनजाति का क्षेत्र था। चलिए अगला राष्ट्र यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। क्या नाम है, जिम्बाब्वे। अगर हम जिम्बाब्वे के विषय में देखें तो ये है जिम्बाब्वे का पार्ट, और जिम्बाब्वे का जो एरिया है टोटल यह है 3,90,757 वर्ग किलोमीटर। राजधानी इसकी मिलती है हरारे, तो ये राजधानी है हरारे। साथ में अगर यहाँ की हम पॉपुलेशन की बात करें तो 11.3 मिलियन है। फिर ग्रेट डाइक जिम्बाब्वे का एक पर्वत है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट डाइक जिम्बाब्वे का क्या है, एक पर्वत क्षेत्र है।
जो विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उच्च किस्म के क्रोमियम खनिज का सोर्स है। तो जो यहाँ का ग्रेट डाइक है, यह किसका प्रमुख सोर्स है? तो क्रोमियम खनिज का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स पूरे विश्व में है। और यह कहाँ पर है? तो जिम्बाब्वे में स्थित है। साथ में जो हरारे यहाँ की राजधानी है, यह मसोना लैंड पठार पर स्थित है। इस पठार पर स्थित है, अर्थात यहाँ एक पठार है जिसका नाम है मसोना लैंड पठार। जिम्बाब्वे की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है। साथ में तंबाकू उर्वरक एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। तो आप हरारे के विषय में यह सब जानकारी भी स्पष्टता पूर्वक याद करने का प्रयास करें। फिर आगे जो लिखा गया है नगर, उसका नाम है बुलावायो। क्या नाम है? बुलावायो। अब बुलावायो, ये देखिए यहाँ पर ये है बुलावायो, ये है बुलावायो। अब इसके विषय में आपको क्या स्पष्ट रखना है कि हाई बेल्ट, मतलब यहाँ पर जो घास का मैदान है अफ्रीका में, उसी को हम कहते हैं बेल्ट का क्षेत्र है। तो हाई बेल्ट के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। जिम्बाब्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। साथ में क्षेत्र का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। आत्विक उत्पाद टायर एवं फार्म उपकरण का विनिर्माण केंद्र है। तो यह इसके विषय में आपको कुछ जानकारी दी गई है। साथ में अगर हम डिस्कस करें तो अगला मिलता है वेंकी। अगर हम वेंकी के विषय में बताएं तो वेंकी कहां पर है, ये आप पहले समझिएगा। ये जिम्बाब्वे का पोर्शन है। तो जिम्बाब्वे का ए वाला जो पोर्शन, ए वाला ए, इसी को हम कहते हैं वेंकी। क्या कहते हैं? ए है वेंकी। तो जिम्बाब्वे का इधर वाला पोर्शन क्या है? वेंकी है। और वेंकी क्यों प्रसिद्ध है? तो यह कोयला भंडार का प्रमुख क्षेत्र है। आपको स्पष्ट रखना है कि जो जिम्बाब्वे का इधर का पोर्शन है, यही कहलाता है वेंकी। ठीक है, इसको आप एटलस में देखेंगे। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे तथ्य होते हैं कि जो पुस्तकों में तो मिलते हैं लेकिन एटलस में नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, यह पुस्तक के माध्यम से हम साझा कर रहे हैं, लेकिन इसको हम मैप के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे तथ्य भी आपके सामने आएंगे कि जो मैप पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनका भी अस्तित्व है, बस मैप पे उनको लोकेट नहीं किया गया है। इसी प्रकार से एक वेंकी भी है। फिर अगला अगर हम राष्ट्र बात करें तो अगला राष्ट्र हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है घाना। क्या नाम है? घाना। ये देखिए घाना है, ये है घाना। अगर हम घाना के विषय में बात करें तो घाना का जो क्षेत्रफल है ये है 2,38,537 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो राजधानी है ये है अकरा। ये है अकरा। अकरा यहाँ की राजधानी है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 19.5 मिलियन, अर्थात काफी ज्यादा जनसंख्या है। यह नकदी फसलों कोकोवा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो घाना किस लिए जाना जाता है? आपको स्पष्ट होना होगा कि जो नकदी फसल होती है, कौन सी फसल? जो नकदी फसल होती है, कैश क्रॉप, जिसके अंतर्गत कोकोवा, क्या कोकोवा के उत्पादन किए जाते हैं। कोकोवा ही नहीं होता बल्कि नकदी फसल में आपका कपास है, गन्ना है, इस प्रकार से जो बागानी फसलें होती हैं सब नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। तो यह लिख रहा है कोकोवा के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसका उत्पादन आक्रा, मतलब ये आक्रा वाला क्षेत्र हो गया, कुमासी एवं टेकोंदी टाकुरादी के मध्य, अर्थात यहाँ पर तीनों लोकेशन हम पहले आपके साथ दिखा देते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हो गया, देखिए ये है कुमासी, ये है कुमासी, ये हो गया अक्रा, और यहाँ पर एक जो पार्ट है ये वाला, तीनों का ए लोकेशन है। ठीक, तो कुमासी ई वाला है, अक्रा ई वाला है, और तीसरा जो पार्ट है जिसका नाम है सेकुंदी टाकुरादी, तो सेकुंदी टाकुरादी ये वाला पार्ट है। अगर इसी को आप मिलान करें तो ऐसे मिलान हो जाएगा और यह एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा। और इसी त्रिभुज को क्या कहते हैं? कोकोवा त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर कोकोवा का प्रोडक्शन काफी बेहतर तरीके से किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कोकोवा ट्राइंगल। क्या कहते हैं? कोकोवा ट्राइंगल। फिर अगर हम बात करें अक्रा की, किसकी बात करें? अक्रा यहाँ की राजधानी एवं बंदरगाह शहर है, देश का प्रमुख बंदरगाह जहाँ से कोकोवा, हीरा एवं लकड़ी का निर्यात किया जाता है। तो यह इसके विषय में कुछ जानकारी है जो आपको स्पष्ट होनी चाहिए। साथ में कुछ और भी यहाँ पर नगर है, उसको भी देखना है। जैसे यहाँ पर आपका सेकुंदी टाकुरादी, ये जो सेकुंदी टाकुरादी है, इसके विषय में चर्चा की जा रही है कि आधुनिक गहरे जल वाला बंदरगाह है और कोकोवा त्रिभुज के शहरों में से एक है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तेमा की, तो यहाँ पर जो आपको ए मिलता है, देखिए ए है अक्रा, एक है
सेकोंदी, टाकोरादी, और इन्हीं दोनों के मध्य में, क्या इन्हीं दोनों के मध्य में ये जो पार्ट है इसी को हम कहते हैं तेमा। क्या कहते हैं? तेमा। ये तेमा। साथ में अगर हम कुमासी की बात करें तो कुमासी, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है एक कुमासी का है, ये है कुमासी। और तेमा क्या है? अकरा के पूर्व में स्थित, किसके पूर्व में? अकरा के पूर्व में स्थित है। और साथ में यहां पर आपको यह स्पष्ट होना होगा कि बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। अकरा के पूर्व में है और यह एक बंदरगाह है। फिर साथ में अगर बात करें, कोकोवा त्रिभुज का एक प्रमुख अंतरस्थलीय शहर है। कुमासी क्या है? कोकोवा त्रिभुज का एक प्रमुख अंतरस्थलीय त्रिभुज है। इसके विषय में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो यहाँ का कोकोवा ट्राइंगल है, जिसमें एक तरफ कुमासी आता है, एक तरफ अकरा आता है और एक तरफ सेकोंदी टाकुरादी आता है, तो ये सब ट्राइंगल के पार्ट हैं। अर्थात यहाँ पर ये सब तथ्य जो हमको समझना होगा। फिर अगले तथ्य की हम बात करें, अगला जो तथ्य वो है आइवरी कोस्ट। क्या है? आइवरी कोस्ट। इसको लिखा जाता है कोट द आइवरी। क्या लिखा जाता है? कोट द आइवरी। और इसी को पढ़ते हैं आइवरी कोस्ट, लेकिन लिखा जाता है कोट द आइवरी। तो यहाँ पर कोट द आइवरी के विषय में अगर हम डिस्कशन करें तो इसका जो टोटल एरिया है ये है 3,22,462 वर्ग किलोमीटर है। जो जनसंख्या है ये है 16 मिलियन। यहाँ की जो राजधानी है यह आपको मिलती है यामासुक्रो। क्या? यामासुक्रो। आपको ध्यान रखना है ये है यामासुक्रो, ये है यामासुक्रो। यामासुक्रो यहाँ की राजधानी है, ऑफिशियल राजधानी है। कैसी राजधानी? ऑफिशियल राजधानी है। जबकि आबिदजान डिफैक्टो, आबिदजान ये देखिए क्या है? आबिदजान। तो आपको ये दोनों तथ्य ध्यान रखना है कि इसकी जो ऑफिशियल राजधानी है ये है यामासुक्रो और अनऑफिशियल जो है वो है आबिदजान। चलिए अगर हम अगले राष्ट्र की बात करें तो अगला राष्ट्र देखने को मिलता है नाइजीरिया। ये है नाइजीरिया, ये देखिए है नाइजीरिया। स्पष्ट होना चाहिए नाइजीरिया। अब नाइजीरिया के विषय में हमको क्या समझना है कि नाइजीरिया की जो राजधानी है ये है अबूजा। क्या है? अबूजा। अबूजा इसकी राजधानी है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो चूंकि यह इक्वेटर के उत्तर में है तो दोनों पोर्शन उत्तर में ही रहेंगे। अर्थात 4 डिग्री उत्तर से प्रारंभ होता है और 14 डिग्री उत्तर तक यह पहुंचता है। जो इसका देशांतरी विस्तार है तो आप देख रहे हैं यह 0 डिग्री देशांतर के दोनों क्या है? पूरब में ही पॉइंट है। अर्थात 2 डिग्री 44 मिनट पूरब से प्रारंभ होता है और 15 डिग्री 30 मिनट पूरब तक यह फैला हुआ है। साथ में अगर हम बात करें कि निम्न भूमि एवं पठारों का यह देश है जिसे हम लैंड ऑफ पाल्म ऑयल कहते हैं। अर्थात इसको लैंड ऑफ पाल्म ऑयल कहते हैं। जैसे मलेशिया से हम लोगों को पाम ऑयल की सप्लाई होती है, उसी प्रकार से इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? लैंड ऑफ पाम ऑयल के नाम से पुकारते हैं। फिर अगर हम बात करें कि गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में या तटीय देशों में सबसे बड़ा देश है, क्योंकि ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी आपको नजर आ रही है, इस खाड़ी का नाम है गिनी की खाड़ी। यही है गिनी की खाड़ी। तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर ये है गिनी की खाड़ी और गिनी की खाड़ी के साथ जो अपनी सीमा साझा करने वाले राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों में यह राष्ट्र सबसे बड़ा है। तो यह लिखा गया है कि गिनी की खाड़ी के तटीय देशों में सबसे बड़ा देश है। साथ में लिखा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर है। साथ में आपको ये भी समझना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहाँ का पाया जाता है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राष्ट्र भी है। और कोलंबिया मतलब कोलंबियन एक प्रोडक्ट है। साथ में पेट्रोलियम एवं खनिज गैस के उत्पादन के लिए यह एक महत्वपूर्ण देश है। तो यह इसके विषय में थोड़ी मोड़ी जानकारी थी जो हमको समझनी थी और हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया। बस ये समझना है कि यह कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है, यह किससे अपनी सीमा साझा करता है और किससे नहीं करता है, ये आपको जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। इसका एक जो राजधानी नगर है जिसका नाम है अबूजा, अबूजा इसकी राजधानी नगर है। देश के मध्य भाग में स्थित नया राजधानी शहर है। अर्थात ये नवीन राजधानी शहर है, आपको यह पता होना चाहिए। क्योंकि पुरानी जो राजधानी इसकी थी उसका नाम था लागोस। लागोस जो है देश की पुरानी राजधानी एवं प्रमुख बंदरगाह है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यह है लागोस। तो लागोस क्या है, ध्यान रखिएगा, यह इसका प्राचीन राजधानी नगर था और प्रमुख बंदरगाह था। लेकिन वर्तमान में राजधानी क्या हो गई? अबूजा हो गई। इसी प्रकार जो अगला प्रमुख नगर है इसका नाम है इबादान। क्या नाम है? इबादान।
इबादान देखिए थोड़ा सा ये ऊपर है, ये है इबादान। इबादान लागोस के उत्तर में, लागोस के उत्तर में पहाड़ी पर स्थित एक प्रमुख शहर, मुख्य निर्यातक वस्तु, मतलब ये जो शहर है यह कहाँ पर है, लागोस के उत्तर में है और पहाड़ पर स्थित है। यहाँ से जो निर्यात किया जाता है मूंगफली एवं अन्य कृषि उत्पाद को यहाँ से निर्यात किया जाता है। और साथ में अगर हम डिस्कशन करें, कह रहा है उत्पादित उपज भी निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत से ऐसे अन्य प्रोडक्ट हैं जिसका यहाँ से क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। फिर अगले हम नगर की बात करें तो अगला नगर देखने को मिलता है कानो। कानो ये देखिए यहाँ पर है, तो नाइजीरिया के उत्तर में मिलता है कानो। तो कानो जो है सहारा मरुभूमि क्षेत्र की सीमा पर अवस्थित है, क्योंकि यहाँ से ये जो क्षेत्र शुरू होता है, इस सहारा का मरुस्थल उत्तर की तरफ शुरू होता है। तो सहारा के मरुस्थल के क्षेत्र से क्षेत्र की सीमा पर अवस्थित यह शहर है। किसी समय दास बाजार के लिए महत्वपूर्ण था, अर्थात अतीत में यह एक स्लैब मार्केट के रूप में प्रसिद्ध था। जब यह ब्रिटिश या फिर बात करें फ्रांस की कॉलोनी थी, अतीत में तो यह वैसे यह फ्रांस की कॉलोनी थी, तो उस समय यह एक स्लैब मार्केट के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ से दासों का व्यापार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। साथ में अगर हम बात करें, लेकिन अब यहाँ पर चमड़े मूंगफली के निर्यात के प्रमुख केंद्र, अब यहाँ से क्या, चमड़ा मूंगफली का निर्यात व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसी प्रकार जो पोर्ट हारकोर्ट है, इसके विषय में अगर आप समझें, ये देखिए पोर्ट हारकोर्ट का ए लोकेशन है और यहाँ पर ए है पोर्ट हारकोर्ट। ये जो पोर्ट हारकोर्ट है यह नाइजर नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, क्योंकि यहाँ से ये देखिए ये नदी आ रही, ये नदी जो है, यही नदी का नाम है नाइजर। क्या नाम है, नाइजर। तो नाइजर नदी के तट पर स्थित आपका है पोर्ट हारकोर्ट। फिर अगर हम बात करें लोकोजा की, तो लोकोजा जो है, देखिए लोकोजा यहाँ पर है, ये है लोकोजा, इसको लोकोजा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लोकोजा। और लागोज यहाँ पर ये है, लागोज ये है लोकोजा। तो लोकोजा यहाँ पर थोड़ा उत्तर में है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोकोजा यहाँ पर आप सही से लिख लें, ये है लोकोजा। इसी प्रकार अगर हम बात करें, लिख रहा है कि नाइजर नदी एवं बेन्यू नदी के संगम पर स्थित नाइजीरिया का शहर है। किसका शहर है, नाइजीरिया का शहर है, और उसका नाम क्या है, लोकोजा। फिर अगले की अगर हम बात करें इनुगु की, किसकी बात करें, इनुगु, तो कोयला भंडार के लिए यह प्रसिद्ध है और यह यहाँ पर स्थित, ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं इनुगु। इनुगु तट पर स्थित है। तो यह लोकोजा और इनुगु के विषय में थोड़ी जानकारी थी जो हमको स्पष्टता पूर्वक समझना है। फिर अगले की हम बात करें, अगला जो हमको नगर मिलता है, अरे राष्ट्र मिलता है, उसका नाम है नामीबिया। अब नामीबिया का आपको मरुस्थल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, आप इसको जानते भी होंगे। नामीबिया का जो राजधानी है ये है बिंधोक। क्या नाम है, बिंधोक। यहाँ का जो टोटल एरिया है 8,26,700 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है दक्षिण में ही है, क्योंकि इक्वेटर इसके उत्तर में है, तो यह भी पार्ट दक्षिण में है और ये भी पार्ट दक्षिण में है। 17 डिग्री दक्षिण से प्रारंभ होता है और 29 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। देशांतरी विस्तार यह पूरब में, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट पूरब में है। तो 11 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होता है और 25 डिग्री 5 मिनट पूरब तक यह फैला हुआ है। पॉपुलेशन यहाँ की जो है 1.8 मिलियन है। साथ में नामीबिया जो है, जो पूर्व में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नाम से जाना जाता था, अर्थात अतीत में जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नाम से इसको हम क्या करते थे, पुकारते थे। अतीत का इसका नाम आप क्या है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका अतीत का नाम है। वर्तमान का नाम क्या है, नामीबिया, और अतीत का नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण का पार्ट है और पश्चिम का पार्ट है, इसलिए इसका नाम था दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। साथ में अगर बात करें कि दक्षिणी अफ्रीका के अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। अगर बात करें अफ्रीका का, तो यह अफ्रीका का जो पोर्शन है यह दक्षिणी अफ्रीका के पोर्शन में है, और दक्षिणी अफ्रीका का जो पोर्शन है उसका कौन सा तट है, यह अटलांटिक का तट है, जहां पर नामीबिया स्थित है। तो यह इसके विषय में कुछ जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा किया है। इसका एक प्रमुख नगर है जिसका नाम है लुडे रिड्ज। क्या नाम है, लुडे रिड्ज। अब लुडे रिड्ज जो है यहाँ पर देखिए, ये तट पर नामीबिया का प्रमुख पत्तन है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बिंधोक। बिंधोक यहाँ का राजधानी नगर है।
देश की राजधानी है और प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। कौन? बिंधोग। ठीक है, ये भी बात हो गई। फिर अगला है स्वाकोपमुंड। क्या है? स्वाकोपमुंड। अब स्वाकोपमुंड ये देखिए है, ये है स्वाकोपमुंड। स्वाकोपमुंड जो है नामीबिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है कि नामीबिया की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका क्या नाम है, तो आप हो सकता है बिंधोग कर सकते हैं, लेकिन बिंधोग नहीं बल्कि क्या है, तो उसका नाम है स्वाकोपमुंड। क्या नाम है? स्वाकोपमुंड। चलिए अगला यहाँ पर जो राष्ट्र है इसका नाम है स्वाजीलैंड। अब स्वाजीलैंड कहाँ पर है? पहले तो ये देखिए, फिर लेसेथो। बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हैं और बहुत कह सकते हैं आप इसके विषय में ये देखिए, यहाँ पर पहला चीज तो ये है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड कहाँ पर है? इसकी एक तरफ देखिए ये राष्ट्र मिलता है और एक तरफ ये वाला जो दक्षिण अफ्रीका है। तो यहाँ पर इसलिए आप क्षेत्रफल की अगर बात करें स्वाजीलैंड की तो 17,363 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है मबाबाने है। क्या है? मबाबाने है। इसकी राजधानी आपको देखने को मिलती है मबाबाने। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो स्वाजीलैंड है, स्वाजीलैंड की राजधानी जो है इसका नाम है मबाबाने। क्या नाम है? मबाबाने। तो ठीक है, इसकी राजधानी यहाँ पर ये मबाबाने, ये है मबाबाने की राजधानी। ठीक, फिर हम बात करें जो इसकी पॉपुलेशन है 9,85,335 है। साथ में यह पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र एवं मोजाम्बिक देश से घिरा हुआ है, अर्थात यह एक लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण अफ्रीका और किसके किसके मध्य में घिरा हुआ है? मोजाम्बिक के मध्य में घिरा हुआ है। इसी प्रकार अगर लेसेथो की बात करें तो ये है लेसेथो, ये है लेसेथो। अब लेसेथो जो है इसका जो क्षेत्रफल है यह 30.355 वर्ग किलोमीटर, काफी छोटा है। राजधानी मसेरू। तो ये देखिए इसकी राजधानी है मसेरू है, तो राजधानी इसकी मसेरू हो गई। और साथ में एरिया बहुत कम है, साथ में इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 2.1 मिलियन है। फिर अगर हम बात करें, यह पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र से घिरा हुआ, अर्थात देश के अंदर एक देश है। जैसे हम लोग आगे उधर बात करते हैं, फ्रांस है, स्पेन है, और स्पेन के ही मध्य में, स्पेन के मध्य में क्या, या स्पेन से चारों तरफ घिरा हुआ जो आपको मिलता है जिसका नाम है पेरू, अरे पुर्तगाल। क्या नाम था? पुर्तगाल। यूरोप का पार्ट है जिसका हम डिस्कशन आगे करेंगे। तो पुर्तगाल जो है स्पेन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी एक तरफ से खुला हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो लेसेथो है यह चारों तरफ से अफ्रीका से घिरा हुआ है, अर्थात जैसे आप वेटिकन सिटी की बात करते हैं इटली में, तो इटली के मध्य में आपको वेटिकन सिटी मिलती है, उसी प्रकार अफ्रीका के मध्य में आपको एक नया देश मिलता है, नया देश नहीं बल्कि एक अलग देश मिलता है जिसका नाम है लेसेथो। तो यह इसके विषय में स्पष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे है आपका दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, अर्थात इस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। ये जो राष्ट्र है इस राष्ट्र का नाम है दक्षिण अफ्रीका। अगर हम दक्षिण अफ्रीका के विषय में चर्चा करें, इसका जो टोटल एरिया है 12,23,201 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राजधानी है ये है केप टाउन, विधिक राजधानी। कैसी राजधानी? विधिक। विधिक राजधानी ये देखिए तट पर, इसका नाम है केप टाउन। साथ में प्रिटोरिया जो है यह इसका कैसा है, यह इसका प्रशासनिक है। तो ये प्रिटोरिया का लोकेशन, अर्थात ये जो प्रिटोरिया है यह इसकी प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ की जो जनसंख्या है कितना है? 43.4 मिलियन है। दक्षिण अफ्रीका जो है औद्योगिक गतिविधियों की दृष्टि से अफ्रीका का अग्रणीय देश है, ऐसा भी आप ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ अनेक प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। सोना एवं हीरा की सर्वाधिक प्राप्ति इसी देश से होती है, इसीलिए आपको विशेष तौर पर दक्षिण अफ्रीका को याद रखना पड़ता है। यूरेनियम उत्पादक देशों में से एक है, अर्थात यहाँ पर यूरेनियम का भी प्रोडक्शन होता है। अगर हम प्रिटोरिया के विषय में डिस्कशन करें, जो यहाँ की राजधानी है और कैसी राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है, तो स्पष्ट होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। शहर, ये जो शहर है मतलब प्रशासनिक राजधानी शहर है, और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। प्रिटोरिया किस लिए जाना जाता है? तो हीरा खनन के लिए यह जाना जाता है। अगला जो प्रमुख नगर है इसका नाम है जोहान्सबर्ग। तो दक्षिण अफ्रीका का अगला जो महत्वपूर्ण नगर है इसका नाम है जोहान्सबर्ग। अब जोहान्सबर्ग कहाँ है पहले आप इसे देख लें, फिर यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा इसके विषय में। तो ये देखिए, ये है जोहान्सबर्ग, ये है जोहान्सबर्ग।
प्रिटोरिया के दक्षिण में स्थित है, तो ठीक है। सबसे बड़ा शहर एवं एक बड़ा व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र है और स्वर्ण खनन के लिए जाना जाता है। स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है कौन? ये जोहान्सबर्ग। साथ में अगर हम बात करें केप टाउन की, जो यहाँ पर तट पे है, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित विधिक राजधानी एवं पत्तन शहर है। एक ऐसी राजधानी विधिक है। अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर के बीच जलमार्ग से होने वाले व्यापार का प्राचीन लंगर स्थल जो पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है, यह यही है। पोर्ट ऑफ कॉल जो है यह यही केप टाउन ही था जिसको हम लोग जानते हैं। और यही बगल में आपको देखने को मिलता है जो है केप ऑफ गुड होप। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपसे पूछे जाते हैं, इतिहास में, भूगोल में, अन्य जगह भी पूछे जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण, अर्थात यहाँ का जो क्लाइमेट है ये कैसा है? भूमध्य सागरीय क्लाइमेट है, तो इसलिए यहाँ पर रसदार फल पाए जाते हैं। और जब रसदार फल होगा तो यहाँ पर शराब का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इस आधार पर भी आपको केप टाउन के विषय में जानना है। साथ में अगर बात करें कि यहाँ का जो निर्यातक की प्रमुख वस्तुएं हैं, ये है सोना है, यूरेनियम है, ऊन है, चमड़ा है एवं फल, इन सब का क्या होता है? यहाँ से निर्यात किया जाता है। अगला जो प्रमुख नगर है उसका नाम है डरबन। अगर हम डरबन के विषय में डिस्कशन करें तो डरबन देखिए इस तट पर स्थित है, ये है डरबन। पूर्व में अवस्थित एक प्रमुख पत्तन है, तो ठीक है, पूर्व तट पर स्थित है एक पत्तन है। साथ में अगर बात करें पोर्ट एलिजाबेथ, तो ये देखिए पोर्ट एलिजाबेथ है। पोर्ट एलिजाबेथ जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम भाग में अवस्थित एक छोटा सा पत्तन है, ठीक है, ये भी बात हो गई। फिर अगर हम बात करें किम्बरले की, किसकी बात करें? किम्बरले की। तो किम्बरले हीरे की उत्तम कोटि का जो किस्म का हीरा होता है वह यही किम्बरले की खान से निकलता है, ये है किम्बरले की। तो दक्षिण अफ्रीका में एक खान जिसका नाम है किम्बरले की खान, और यह क्यों जानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर उत्तम किस्म का हीरा पाया जाता है, तो इसीलिए किम्बरले, और इसीलिए हम कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका काफ़ी चर्चा में रहता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें विट वाटर्स रैंड की, किसकी बात करें? विट वाटर्स रैंड की। तो विट वाटर्स जो रैंड है ये ट्रांसवाल राज्य में अवस्थित रैंड के नाम से भी चर्चित है और स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है, इसके विषय में आपको स्पष्टता थोड़ी सी होनी चाहिए। और इसी के साथ हम अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में जो भी कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट था उसकी चर्चा हम लोगों ने संपन्न किया। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जो अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्राकृतिक या भौतिक दशाएं हैं उसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।